ऐसा हो ही रहा है। आप तो अभी का बोलो ना, आगे का किसको मालूम है। अभी का बोलो, वर्तमान का आदेश, वर्तमान के लिए आप कहिए। तो जब हम इस स्थिति में आते हैं, और मैंने आपसे अभी अभी निवेदन करा कि सूर्य की किरणों को अगर एकत्रित किया जा सके तो आपको क्या लगता है ये कौन सा माह चल रहा है? सावन। और सावन का कौन सा पखवाड़ा चल रहा है? दूसरा। अर्थात इस सावन तक लोगों के घर में बच्चों के लिए तो गर्म कपड़े निकल आते थे ना, इतना पानी गिरता था कि हवाएं ठंडी हो जाती थी। अभी स्थिति क्या है कि गर्मी पड़ रही है। आपको मालूम है कि जिस ग्रहों के क्षेत्र में रहते हैं, इसमें पृथ्वी भी ग्रह है और 9 ग्रह, साथ में सूर्य है। तो इस सूर्य के जैसे ही अनेक सूर्य हैं, वो अलग अलग आकाश गंगाओं में हैं, अलग अलग आकाश गंगाओं में सूर्य हैं। ऐसी अनंत आकाश गंगाओं को मिलाकर एक सूर्य जो बनता है उसको कहते हैं गैलेक्टिक सन, अर्थात समस्त आकाश गंगाओं का सूर्य। और उन सूर्य के ऊपर भी एक सूर्य होता है जिसको कहते हैं महासूर्य। उस महासूर्य से इन दिनों ऐसी किरणें आ रही हैं जो हमारी चेतना को जगाने वाली है। अर्थात ये मानव चेतना जो युग परिवर्तन का समय है, इसको जगाने वाली किरणें इस समय आ रही है। और वो किरणें व्यक्ति के अंदर अपने आप ज्ञान को जगाएगी, उसके विवेक को जगाएगी, उसके अंदर की हिम्मत को जगाएगी। लेकिन ये जो बादल करे गए हैं ना, आपको क्या लगता, इंद्रदेव पानी गिराते थे कि नहीं गिराते थे? यानी इंद्रदेव का डिपार्टमेंट था पानी गिराने का। पवन देव हवा चलाते थे ना, और अभी भी चलाते हैं। तो पवन देव का डिपार्टमेंट कौन सा है? हवा चलाने का। वैसे ही अग्निदेव का डिपार्टमेंट है अग्नि पैदा करने का। तो जब इन सब देवताओं के द्वारा ये वर्षा आदि का कार्य होता रहता है, तो आपको क्या लगता है इन लोगों के पास से कोई दूसरा ये पद ले नहीं सकता? आपने देवी भागवत की कथा यदि सुनी हो तो उसमें आता है कि महिषासुर ने सारे के सारे देवताओं का भाग अपने पास रख लिया था। अर्थात वही रामचरितमानस में भी आगे कथा आएगी कि सुर कर जोड़े सुर दिसिक विनीता भृक्ति बिलोकत सकल सभीता। रावण की सभा में जब श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे तो वहां पर हाथ जोड़कर देवता खड़े हुए थे। रावण की सभा में कर जोड़े सुर दिसिक विनीता, 10 दिशाओं के देवता हाथ जोड़कर विनीत भाव में खड़े हुए थे। अब आप सोचो कि रावण ने भी इतनी शक्तियों का एकत्रीकरण कर लिया था, तो प्रकृति पे जब निशाचरी शक्तियां अपना बल लगा करके उनको कंट्रोल कर लेती हैं, तो फिर वो अपने अनुसार जिससे उनको लाभ हो और आम जन को कोई लाभ ना हो, ऐसा वो कर्म किया करती है। इन दिनों भी एक टेक्नोलॉजी है हार पकड़ के, उस टेक्नोलॉजी को अगर आप जानेंगे, गूगल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो टेक्नोलॉजी से 5 तरह के काम होते हैं। अर्थात उससे पानी भी गिराया जा सकता है, उससे धुंध भी पाड़ी जा सकती है, उससे गर्मी भी बढ़ाई जा सकती है, उससे बादल भी लाए जा सकते हैं, उससे बिजली भी गिराई जा सकती है, उससे भूकंप भी लाया जा सकता है। और सूर्य की गर्मी बढ़ाना और सूर्य की गर्मी कम करना, ये दोनों कार्य भी इससे किए जा सकते हैं। अगर केमिकल ऐसा डाल दिया जाए, हवाई जहाज के पीछे कई बार देखा होगा बड़ी सी लाइन बनती हुई जाती है, देखा ना आपने? बच्चों को टीवी सीरियलों में भी बताते हैं। आपको क्या लगता है रॉकेट जा रहा है? नहीं, ये कई 100 सालों से, लगभग 80 साल तो हो ही चुके हैं, 80 सालों से क्लाइमेट को चेंज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी से किया जाता है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लोगों को बताई नहीं जाती, क्योंकि लोगों को पता चल जाए तो लोग प्रश्न पूछेंगे। इसलिए कुछ बातें जो कंट्रोल की होती है वो बताई नहीं जाती है। आपने देखा होगा हवाई जहाज के पीछे पीछे एक रेंज आता है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस क्षेत्र में लगभग 15 दिन से सूर्य बराबर निकला नहीं है, लेकिन गर्मी ऐसी पड़ती है जैसे कुकर के अंदर किसी को रख दिया हो, ओवन में रख देते ना। तो आप सोचो कि मौसम कितना ठंडा हो गया था अभी थोड़ा रोज पहले,
और अब कैसा हो गया है, गर्मी वाला। रहते बादल हैं लेकिन बड़ा गर्मी रही है। तो आपको लगता नहीं कि कुछ परिवर्तन अलग से है? ये टीवी के माध्यम से पहले हमारे दिमाग को बांध देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और हम सहन कर लेते हैं कि ये हो रहा है तो कोई बात होगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी से भी होता है। अगर हवाई जहाज से किसी क्षेत्र में वो वाले कण गिरा दिए जाएं जिससे बिल्लोरी कांच आकाश में बन जाए केमिकल से, तो उस जगह पे नीचे क्या पड़ेगी, गर्मी। और कैसी गर्मी पड़ेगी, आग लगा देने वाली। अब समझ आया कि ऐसा भी किया जा रहा है। इन सब बातों को समझना पड़ेगा। और इस समय जो ऊर्जा आ रही है वो महासूर्य से ऊर्जा आ रही है। उस ऊर्जा के कारण कुछ लोगों को नींद ज्यादा आएगी, जिनको भी लग रही है वो ऊर्जा, में उसके उपाय बता दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है। या तो नींद आएगी, या हल्को शाम का टाइम ऐसी थकावट, मीठी मीठी थकावट लगेगी कि सो जाओ, और नींद रात की ऐसी रहेगी कि सवेरा पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया। ये एक कारण है। छोटे बच्चों के पेट दुख सकते हैं, उनको उल्टी या दस्त जैसी कोई शिकायत हो सकती है। बड़े लोगों को भी हल्का हल्का अफरा जैसा चढ़ेगा और उनका पेट बराबर साफ नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जल खूब भी है। पानी को मैं कल आपको बताऊंगा एक विधि जल बनाने की। आपने ये तो सुना होगा, एक लोटा जल, नहीं सुना नहीं, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। एक लोटा जल हर समस्या का हल है ना। लेकिन आपको ये मालूम है कि वो जल बनाते आता आपको, कि लेकर गए और चढ़ा दिया? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो जल बनाना और जल चढ़ाना अगर आप सीख गए तो आप लोगों में से एक भी व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा। अगर जल बनाना और जल चढ़ाना आप सीख गए कि जल बनाना कैसे है और उसको चढ़ाना किसको है। एक लोटा जल कभी कभार अपने आप को भी चढ़ा कर देखो। कभी बैठो आप जल को लेकर के हाथ में, उसको प्रेम से देखो, उससे कहो कि आप अमृत के तुल्य हो और आपके अंदर समस्त रस भरे हुए हैं। इस शरीर के अंदर आपका 70% अंश है। हमारे शरीर में जल कितना है? 70%। इस पृथ्वी पे जल कितना है? 79% है ना। 70% से तो ऊपर ही है। तो वो जल को अगर बनाने की विधि हम सीख गए और उसको अपने घर में अगर हमने स्थान दे दिया, तो मैं आपसे कहता हूं कि 2-2.5 माह में घर में सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन बनाना सीखना पड़ेगा ना। अमृत जल, वो जल को जब आप बनाएंगे और उस जल को अगर एक लोटा भी अगर आपने सवेरे से शाम तक अभिमंत्रित करके पी लिया, तो आपके सारे रोग दूर होंगे, आपके घर के बच्चों के रोग दूर होंगे। तो इस बात को कल हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज की जो कथा है वो कथा बहुत बड़ी है। कल की कथा में आपको अमृत जल का विधान बताएंगे और वो डलता है चैनल पर, डल जाता है संस्कृति जागरण चैनल पर, तो आप लोग देख भी सकते हैं। अगर आप भूल भी जाएं तो दोबारा से मोबाइल में देख सकते हैं। जैसे दिन में रिकॉर्ड हुआ तो शाम को या रात को डल जाता है, दूसरे रोज डल जाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको अमृत जल बनाना हम बताएंगे। इसी प्रकार अभी कुछ रसीले फल खाएं, ऐसी चीजें जो इन दिनों आती है, फल, ककड़ी वगैरह, भुट्टा वगैरह, ऐसी चीज जो थोड़ी गीली होती है, उनको खाएं ताकि हमारे पेट में वो जो सूर्य से आ रही गर्मी है वो ऐसी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अंदर प्रकट होती है। वो हमारे को जगाने के लिए आ रही है, हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए आ रही है, महासूर्य से आ रही है। और आपको मैं निवेदन पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि इस समय हमारी आकाश गंगा में जितने ग्रह हैं, सारे ग्रह साफ हो चुके हैं। अर्थात ये एक विज्ञान के अंतर्गत 26,000 वर्षों में एक बार ऐसा समय आता है कि पूरे ग्रह क्लीन होते हैं हमारी आकाश गंगा के। तो जिसमें सबसे आखिरी ग्रह हमारा पृथ्वी क्लीन होने जा रहा है और इसके ऊपर भी सफाई होगी। तो सफाई में आपको मालूम है थोड़ी उठापटक भी होती है, इधर का उधर रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन इस सफाई के समय कुछ लोगों को वो शक्तियां मिलने वाली है कि वो युग परिवर्तन में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो वो शक्तियां कब मिलेगी? जब हम अपने विचारों को सही कर लेंगे।
क्योंकि अगर मान लो कोई छोटे बच्चे को लकड़ी दे दो या आग दे दो तो वो अपना हाथ जला लेगा, लेकिन जब वो उपयोग जाने जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको आग या लकड़ी हम दे सकते हैं। तो वैसा ही समय अब आने वाला है। उस समय में आप अपने परिवार सहित लोगों को भी परिवर्तन की धारा में मोड़ करके, मरोड़ करके ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कुछ काम के लिए भगवान खुद किसी के घर पर चलकर आता और उनको बताता हो। हमारे गुरुजी तो कहा करते कि बेटा भगवान जिसके घर भी गया मांगते हुए गया। सुग्रीव के पास में गया तो बोले हमारे को तुम्हारी सहायता चाहिए। सबरी के पास में गया तो बोले मांगता हुआ गया। बोले दुर्योधन देने को बैठा हुआ था, लेकिन बोले विदुर के घर गया तो साग खाता हुआ गया, मांगता हुआ गया। गोपियों के घर गया तो मांगता हुआ गया। भगवान जब भी मांगने के लिए आया है और जिसने भी उसको दिया है तो वो कभी खाली हाथ नहीं रहा। बोलो सीताराम। तो अगर भगवान को समय दे रहे हैं, भगवान को अगर हम प्रतिभा दे रहे हैं, भगवान को योग्यता दे रहे हैं, भगवान के कार्य के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये चलो कि कभी घाटे में नहीं जाएंगे। अगर हमने उसके लिए कुछ भी कर्म किया तो ये आप तय मान के चलिए कि भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं रखता। भगवान ठीक कैसा है? मेहंदी के समान है, जो उसको पीसता है उसके हाथ पहले लाल कर देता है। भगवान की इस मंगलमय कथा में हम रामचरितमानस कहते हैं कि रामचरितमानस 7 सोपानों में जो बनी हुई है, इसमें से भक्ति ज्ञान की गंगा बहा करती है। आइए उस गंगा की 2 बूंद हम भजन के साथ लेकर के चलें और उस भजन को रामचरितमानस से ऐसी प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में ऐसा ही प्रेम भर दे। क्योंकि इस रामचरितमानस में श्री राम की कथा है, इस रामचरितमानस में उनके भाई लक्ष्मण और भरत की कथा है। इस रामचरितमानस का हर एक पात्र अपने आप में आदरणीय है, वंदनीय है और आदर्श है। जो जिसके भाव में रमा हुआ हो वह पात्र उसके लिए आदर्श है। तो रामचरितमानस के लिए एक भजन गाते हुए